अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। समुद्री तूफान आसानी के ज़रिए असर, कोलकाता में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने कहा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में भी हो सकती है कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। बीजेपी मरकजी वज़ीरा को हर मुतनाज़ा मामले को तूल देने की दे रही है हिदायत, अशोक गहलोत का इल्जाम। नवनीत राणा मुंबई पहुंची, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से करेंगी मुलाकात। संजय रावत को पोपट करार दिया, मुंबई पुलिस कमिश्नर पर भी लगाए इल्जामात। दिल्ली के शाहीन बाग में शदीद अवामी एहतजाज के बाद इन्हदामी कार्रवाई का मंसूबा फिलहाल तर्क कर दिया गया। भारत में ग़िज़ाई अशिया से बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट, $1 $77.42 तक पहुंच गया। और महिंद्रा राजापक्से वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफी, मुल्क में एहतजाज जारी। सुर्खियां आपने देखी है, पेश है खबरों की तफसील। समुद्री तूफान आसानी के ज़रिए असर, कोलकाता में बिजली और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। इम्कान है कि यह जुमेरात तक जारी रहेगी। शदीद समुद्री तूफान आसानी के ज़रिए असर, उड़ीसा के कुछ साहिली अजला में 10 मई से मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदान भुवनेश्वर उमा शंकर दास ने पीर को बताया कि गुज़िश्ता घंटों में समुद्री तूफान आसानी 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिब शुमाल मगरिब की सिमत में तकरीबन आगे बढ़ चुका है और इसके कमजोर होकर समुद्री तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। समुद्री तूफान आसानी श्रीलंका की तरफ से दिया गया एक नाम है जिसका मतलब गजब के आते हैं। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में भी एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। साइक्लोन वार्निंग सेंटर विशाखापट्टनम की डायरेक्टर सुनंदा ने कहा है कि समुद्री तूफान आसानी के असर से आंध्र प्रदेश के अजला विजयनगरम, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम में शदीद बारिश हो सकती है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि क्या दलाली करना राम राज्य है? पुलिस स्टेशन में असमत रेजी की जाती है, क्या ये राम राज्य है? बीजेपी की योगी हुकूमत में सबसे ज्यादा लॉकअप डेथ हुई हैं, क्या ये राम राज्य है? अखिलेश यादव वाराणसी जेल में एसपी पार्टी के अरकान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई और मुआशी मदद करती है जो हिंदू मुसलमान के दरमियान आपस में झगड़ा लगाते हैं। देखिए, ये मैं तो कहूंगा कि सरकार के लोगों को भी जाना चाहिए वहाँ, कम से कम इनके जो प्रभारी मंत्री हैं उस परिवार से मिलें और उस परिवार का दुख दर्द समझें। उस परिवार की ने अपनी बेटी खोई है, स्पॉन्सर करके चलाते हैं बीजेपी के लोग, स्पॉन्सर करते हैं कि कौन झगड़ा लगा सकता है, उनको आगे बढ़ाइए। अरे क्या मुझे, हम नहीं हिंदू, तुम नहीं हिंदू हो क्या? बीजेपी वाले तो नकली लोग हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने जो कहा वो समझ नहीं पाया आप। मैंने ये कहा कि आज जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, इन सवालों पर बहस और चर्चा न हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो लोग मुद्दा उठाते हैं उन्हें स्पॉन्सर करती है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करती है। मरकजी वजीर आर.के. सिंह ने राजस्थान और झारखंड में पैदा हुए कोयले के मसले के लिए वहां की रियासती हुकूमतों को जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने कहा है कि राजस्थान के कोल माइंस में पैदा हुए मसले को रियासती हुकूमत वक्त रहते हल नहीं किया और उनकी माइनिंग मसाइल का शिकार हो गई। अब जहाँ तक कि राजस्थान की बात है, ये मूल राजस्थान की समस्या है, कोयला की समस्या है। मुख्यमंत्री भी यही कह रहे थे, कोयला की समस्या है। लेकिन ये कोयला की समस्या तो उनका अपना बनाया हुआ है। उनको कैप्टिव कोल माइंस दिए हुए हैं जिसकी की कुल क्षमता करीब करीब 27 मिलियन टन है।
और वो कैप्टिव कोल माइंस इनके छत्तीसगढ़ में है, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कैप्टिव कोल माइंस में माइनिंग करने में कठिनाई पैदा हो गई और इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और ये दौड़ते रहे उसको निपटाने में उनको लग गया 3 महीना 4 महीना। तो राजस्थान में जो कोयले का संकट है, ये संकट कोयला संकट है। राजस्थान में जो कोयले का संकट है तो उनका पालन किया कराया। झारखंड में भी ऐसे ही राजमहल में जो माइनिंग में समस्या हुई झारखंड की, वो किसके कारण हुई? कोल माइनिंग में जो समस्या हुई झारखंड में, कितना बार यहाँ के हमारे कोयला मंत्री को जाना पड़ा वहाँ झारखंड में कि हाँ साहब से इस समस्या का समाधान कर लीजिए। उनके राज्य में है कोयला खदान और उसका वो समस्या का समाधान नहीं कर पाए बहुत दिनों तक। तब हमको लगता है कि 5-6 बार गए भारत सरकार के कोयला मंत्री, तब जाकर करके उसका समाधान निकाले वहाँ के मुख्यमंत्री। उनको चिंता है ही नहीं। एक तो यह है। दूसरा, वो डीवीसी का हजारों करोड़ रुपया लेकर के बिजली का जो आपूर्ति किया डीवीसी, उसका हजारों करोड़ रुपया लेकर के बैठे हुए, भुगतान नहीं करते तो डीवीसी कहां से उनको बिजली दे देगा? ये देखिए साहब, बिजली फ्री नहीं है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी मरकजी वज़रा को हर मुतनाज़ा मामले को तूल देने के अहकामात दे चुकी है। खासकर हिंदू मुस्लिम मसाइल को तूल देने के लिए कहा गया है। इन्होंने कहा है कि क्रोली फ़िरक़ावाराना फसादात को हुए कई दिन गुजर चुके हैं, मगर बीजेपी वज़रा इस बात को अभी तक भूले नहीं और इसे तूल दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस को मुल्क के मफादात में काम करना चाहिए, मगर बीजेपी आरएसएस फसादात भड़का रही है। आंदोलन खड़ा कर दिया कांग्रेस के खिलाफ में। ये जो हरकतें हो रही है ये उचित नहीं है सर। इतनी ज्यादा और केंद्रीय मंत्रियों को, नेताओं को ये कहा जा रहा है कि आप हर इश्यू को लंबा खींचते जाओ, हर इश्यू को लंबा खींचो। करौली अभी तक चल रहा देश भर के अंदर, जबकि वहाँ घटना 1 घंटे की हुई। जो वो तनाव हुआ था, दुकानें जलाई गई, 1 घंटे में सब समाप्त हो गया। और आज पूरे देश के अंदर अभी भी करौली का नाम आता है। तो आप अगर तनाव होना एक बात है, कुछ घटनाएं छुटपुट हो गई हो वो दूसरी बात है, तो दंगा भड़कना तीसरी बात है। आप दंगा भड़कने से हम लोग रोकने में कामयाब रहे हैं, ये कोई कम बात है क्या? एक कैजुअलिटी नहीं हो पाई वहाँ पर, और उसके बाद में ही बड़ा प्रचार चल रहा है। दिल्ली से कई मीडिया वाले गए वहाँ पर, केंद्रीय मंत्रियों घर जाके तो गपशप करते हैं, बाहर जाके वो फिर बाइट लेते हैं। तो ये नाटक चलता रहता है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा, ये तमाम आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं, इनको चाहिए, आज तुम सत्ता में बैठ गए हो, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, और विद ह्यूमिलिटी कांग्रेस ने हार स्वीकार करी। अब उसके बाद में समझ में नहीं आता हम कोई आपस में दुश्मन है क्या? ये तो लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है। सरकार बदलती रहती है, पर जिस रूप में ये लोग ये भड़का रहे दंगों को, इसमें षड्यंत्र है, षड्यंत्र की बू आती है, और मैं समझता हूँ सामने भी आएगा। केंद्र सरकार अगर आगे आ जाए तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 7 राज्यों में एक सा तरीके दंगा होना ये मायने रखता है। खबर मुंबई से। नवनीत राणा और उनके काविंद रवि राणा आज दिल्ली पहुंचे। नवनीत राणा ने कहा है कि वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगी। इन्होंने कहा है कि मुंबई में पुलिस तहवील में उनके साथ बदतमीजी की गई, जिसका जिक्र वो दिल्ली के मरकजी वज़रा से करेंगी। इन्होंने कहा है कि बीजेपी लीडर संजय राउत के खिलाफ वो FIR भी दर्ज करेंगी। नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर पर तनकीद करते हुए कहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर उद्धव ठाकरे की गुलामी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज मैं आपको इतना बताऊंगी कि बिरला साहब से मेरी मुलाकात हुई है, और जिन जिन की भी कंप्लेंट्स मैंने देनी है उसमें सभी के नाम, CP है जो मुंबई के, उनके अगेंस्ट भी मैंने बहुत कुछ उन्हें जो बताया है, जिनके आदेश पे ऐसा हुआ है, सभी के नाम उस कंप्लेंट में मैं जरूर बताऊंगी। जो सच होगा वो मैं जरूर प्रिविलेज के सामने रखूंगी, और इस सभागृह की एक सदस्य होने के नाते इस सभागृह पे पूरे देश को विश्वास है और उसकी मेंबर को भी विश्वास है। शदीद अवामी एहतजाज के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में इंहदामी कार्रवाई रोक दी गई और बुलडोजर वापस हुए। आज सुबह 11 बजे के बाद बुलडोजर शाहीन बाग के इलाके में जमा होने लगे थे। इसकी इत्तला मिलते ही आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह और कांग्रेस पार्टी के मुकामी कायदीन भी मुकामी वाक़या पहुंच गए
मुकामी बल्दिया की तरफ से कार्रवाई के आगाज की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब मुकामी अवाम बुलडोजर के सामने बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। अवाम के शदीद एहतजाज के बाद कार्रवाई का मंसूबा तर्क कर दिया गया। इलाके में पुलिस की भारी जमीयत देखी गई, लेकिन इसके साथ साथ मुकामी अवाम भी सड़कों पर बैठकर एहतजाज करते नजर आए। दूसरी तरफ शाहीन बाग के पास इंतजामी कार्रवाई के लिए पहुंचे अमले के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आप पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह के अलावा कांग्रेस के मुकामी लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे और जमकर एमसीडी के अमले और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए गए। शाहीन बाग के मुतल्लिका आम पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान भी मुकाम वाक़ा पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए अमानतुल्लाह खान का कहना था कि यहाँ पर कोई गैर मजाज कब्जे ही नहीं है, तो बलदी अमला यहाँ पर क्यों पहुंचा। उनका कहना था कि जहाँ भी गैर मजाज तामीरात हैं उन्हें बताएं, वो खुद इसे हटवाएंगे। इस मौके पर मुकामी अमले और पुलिस के साथ अमानतुल्लाह की बहस व तकरार भी हुई। अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम के मुबैना साथियों के मकानात पर धावे किए गए। मुंबई की ग्रांट रोड के अलावा थाने में भी 20 मुकामात पर एक साथ एनआईए के धामों की इत्तला मिली है। जराये के मुताबिक बांद्रा, बोरीवली, नागपाड़ा, परेल और सांताक्रूज के इलाकों में गांव हवाला, ड्रग पेडलर्स, शार्प शूटर्स, ऑपरेटर्स और रियल एस्टेट के ब्रोकर्स और ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। समझा जा रहा है कि डी कंपनी से मुबैना रवाबित के सिलसिले में यह कार्रवाई हुई है। अभी गिरफ्तारियों के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली, लेकिन बाज अफराद को पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया है। जिस शख्स को तहवील में लिया गया है इसमें सलीम फ्रूट भी शामिल बताया गया है। माहिम से कय्यूम नामी शख्स को भी गिरफ्तार किए जाने की इत्तला मिली है। भारत भर में ग़िज़ाई और ज़रूरी अशिया में ज़बरदस्त इजाफे से अवाम परेशान हैं। अवाम का कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक शख्स छोटी सी फैमिली को भी चला नहीं सकता, उन्हें 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर नहीं पाता। अवाम ने फौरन मरकजी हुकूमत से ज़रूरी अशिया में कमी और ख़ासकर पेट्रोल के दामों में कमी लाने की अपील की है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गैर मामूली कमी हुई है। इसे अब तक की सबसे बड़ी गिरावट बताया जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 77 रुपये 42 पैसे तक पहुंच गया है। मौशी माहिरीन की तरफ से डॉलर के मुकाबले में रुपये की गिरावट पर फिक्रमंदी का इजहार किया गया। बताया जा रहा है कि तेल की कीमतों की वजह से रुपये की कीमत में गिरावट आई है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंद्रा राजपक्से ने इस्तीफा दे दिया है। एक ऐसा कदम जिससे बहरान ज़दा मुल्क में नई काबीना की राह हमवार होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ये बात उस वक्त सामने आई जब सदर ने एक खुसूसी मीटिंग में वज़ीर आज़म से मुल्क में जारी सियासी बहरान के हल के लिए मुस्ताफ़ी होने की दरख्वास्त की थी। अब जबकि वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया है, तवक्को है कि सदर राजपक्से पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों को एक ऑल पार्टी काबीना तश्कील देने के लिए मदऊ करेंगे। श्रीलंका की हुक्मरान जमात के हामियों ने मुल्क के तिजारती दारुल हुकूमत कोलंबो में एक बड़े एहतजाजी मुकाम पर धावा बोल दिया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर हमला किया और पुलिस के साथ झड़पें हुई, जिन्होंने उन्हें पीछे हटने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हुक्मरान जमात के सैकड़ों हामियों ने सदर के बड़े भाई वज़ीर आज़म महिंद्रा राजपक्से की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। दमिश्क के गेट पर चाकू के हमले में इस्राएली अहलकार के जख्मी होने के बाद पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची। फुटेज में यरूशलेम में एक इस्राएली पुलिस ऑफिसर के जख्मी होने के बाद जाए वक़ूफ़ पर काम करते हुए पुलिस को देखा गया। इस्राएली पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक यरूशलेम के ओल्ड सिटी में दमिश्क गेट पर होने वाले हमले में एक 24 साला अहलकार मामूली जख्मी हुआ। मुबैना तौर पर हमलावर को इस्राएली फोर्सेस ने गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी के खिलाफ फतह की याद मनाते हुए कहा है कि उनका मुल्क रूस के साथ जंग में जीत जाएगा और किसी भी इलाके को नहीं छोड़ेगा। रूस, जिसने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया, सोवियत यूनियन की दूसरी जंग अजीम की फतह की सालगिरह भी मनाई जा रही है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के रेड स्क्वायर पर फौजियों, टैंकों, रॉकेटों और बैलिस्टिक मिसाइलों की परेड की सदारत की। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी एक आज़ाद लोग हैं जिन्होंने तारीख में कई बार अपनी सरजमीन के दिफा के लिए जंग लड़ी है।
मारियोपोल के जनूब मशरक बंदरगाह में मुहासिरा शुदा स्टील प्लांट में यूक्रेन के जंगजू ने इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक वो जिंदा रहेंगे लड़ाई जारी रखेंगे। यूक्रेन की अज़ोफ रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर ने एक ऑनलाइन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम हमेशा इंसाफ के लिए रूसी काबिज़ीन को पसपा करने और शहरियों और जख्मी फौजियों को निकालने के लिए जब तक जिंदा हैं लड़ते रहेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दूसरी जंग अज़ीम में सोवियत यूनियन की बहादुरी की याद को उभारने के लिए अपनी फौज को यूक्रेन में फतेह की तरफ से राग़िब किया, लेकिन रूसी जानों की कीमत को तस्लीम करते हुए उन्होंने हलाक होने वाले फौजियों के खानदानों की मदद करने का अहद भी किया। नाज़ी जर्मनी के खिलाफ फतेह की 77वीं सालगिरह के मौके पर रेड स्क्वायर पर हाजिर सर्विस अहलकारों की बड़ी तादाद से खिताब करते हुए पुतिन ने रूस को कमजोर और तकसीम करने के लिए बैरूनी खतरात की मजम्मत की और इसे दलाइल दोहराए जो इन्होंने रूस के हमले को जवाब फराहम करने के लिए इस्तेमाल किए थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यौम फतेह की तकरीर करने के बाद रेड स्क्वायर पर फौजी एहलकारों को सलाम किया, जिसमें इन्होंने मगरिब पर इल्ज़ाम लगाया कि रूस को पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में फौज भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पुतिन ने स्क्वायर से गुजरते वक्त जमा होने वाले साबिक फौजियों और मोअज़्ज़िज़ीन से बात की, जिसके साथ वज़ीर दिफा, रूसी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एक काबिल ज़िक्र सिक्योरिटी भी मौजूद थी। रूस ने मॉस्को के रेड स्क्वायर में दूसरी जंग अज़ीम में नाज़ी जर्मनी के खिलाफ सोवियत यूनियन की फतेह की सालगिरह के मौके पर यौम फतेह की परेड का इनेकाद किया। अपनी तकरीर के दौरान सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि मगरिब हमारी सरजमीन बशमूल क्रीमिया पर हमले की तैयारी कर रहा था। बेलारूस ने दूसरी आलमी जंग के खात्मे की याद में यौम फतेह की परेड का इनेकाद किया। फौज के अरकान ने दारुल हुकूमत मिन्स्क में बेलारूस के झंडों के साथ मार्च किया और जंग में शहीद होने वाले फौजियों की तस्वीर उठा रखी थी। रूस में सदर व्लादिमीर पुतिन ने नाज़ी जर्मनी के खिलाफ फतेह की 77वीं सालगिरह के मौके पर रेड स्क्वायर पर हाजिर सर्विस एहलकारों की बड़ी तादाद से खिताब किया। बरतानवी वजीर दिफा ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन और उनके जनरल 77 साल पहले के फाजिशम की अक्कासी कर रहे हैं और यूक्रेन पर रूस का हमला इसके फौजी माजी की बेइज्जती कर रहा है। दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे की याद में रूस के यौम फतेह की परेड के मौके पर वायलिस ने कहा है कि रूसी जनरल उनके सदर की तरह शरीक हैं और उन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना होगा। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा है कि चीन रोजाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में WHO कॉन्फ्रेंस में ताइवान की शिरकत से इत्तेफाक नहीं कर सकता। ताइवान को चीन के एतराज़ात की वजह से ताज़ातर आलमी इदारों से खारिज कर दिया गया है, जो इसे अपना एक सूबा मानता है, ना कि अलग मुल्क। खास तौर पर ताइपे को WHO से अखराज ने कोविड वबाई मर्ज से लड़ने की कोशिशों में रुकावट डाली है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। समंदरी तूफान आसानी के ज़रिए असर, कोलकाता में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने कहा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में भी हो सकती है कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। बीजेपी मरकजी वज़ीरा को हर मुतनाज़ा मामले को तूल देने की दे रही है हिदायत, अशोक गहलोत का इल्जाम। नवनीत राणा मुंबई पहुंची, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से करेंगी मुलाकात। संजय रावत को पोपट करार दिया, मुंबई पुलिस कमिश्नर पर भी लगाए इल्जामात। दिल्ली के शाहीन बाग में शदीद अवामी एहतजाज के बाद इन्हदामी कार्रवाई का मंसूबा फिलहाल तर्क कर दिया गया। भारत में ग़िज़ाई अशिया से बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट, $1 77.42 तक पहुंच गया।
और महिंद्रा राजापक्से वजीर आजम के ओहदे से मुस्ताफी, मुल्क में एहतजाज जारी। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।